हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। वेलकम टू बैक योर यूट्यूब चैनल गोल पीएचडी आर्ट चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि कल हमने जिस कलाकार के विषय में चर्चा किया था वो थी गोगी सरोज पाल। आज उनसे एक कदम बढ़ के मेहनत की जो प्रकाष्ठा को उन्होंने छुआ है, एक स्त्री होकर, एक महिला होकर वो मेहनत करती थी कि जिस तरह एक परिश्रम व्यक्ति परिश्रम करते समय, मेहनत करते समय, अपने कार्य में कार्यरत रहते समय जब वो ऐसे करके अपनी पसीना की बूंदों को जब छिड़कता है ना, तो जो मेहनत, जो लगन, जो भाव प्रस्तुत होता है, दर्शनीय बनाता है, वो भाव एक महिला के अंदर जब देखने को मिलता है ना, तो हमारी आंखें, हमारे वचस्व, हमारे स्किन, हमारी इंद्रियां सब कुछ उसकी मेहनत की सराहना सरोबोर कर देती हैं। चलिए आज हम ऐसे ही एक महान परिश्रमी कलाकार के विषय में चर्चा करेंगे जिसका नाम है लतिका कट्ट। लतिका कट्ट, बिल्कुल हम चर्चा कर रहे हैं लतिका कट्ट के विषय में। और ये जो लतिका कट्ट जी है ना, अभी हम एक एक शब्द अच्छे से बताते हुए चलेंगे, समझते हुए चलेंगे, समझाते हुए चलेंगे। देखिए, आपकी तरह हम भी एक कला के स्टूडेंट हैं, हम भी कला से जुड़े हुए हैं, आप भी कला से जुड़े हुए हैं। तो जो भाव आपके अंदर परिलक्षित होता है वही भाव हमारे अंदर भी परिलक्षित होता है। तो चलिए हम सबसे पहले लतिका कट्ट जी के जन्म पर चर्चा कर लेते हैं। लतिका कट्ट जी का जन्म, इनका जन्म जो है 12 मार्च 1948 को हुआ था गाजियाबाद। अब आप बताओ गाजियाबाद किस प्रदेश में है। 12 मार्च 1948, कहाँ? गाजियाबाद। बताओ गाजियाबाद कहाँ है। गाजियाबाद है अपना प्यारा उत्तर प्रदेश में। देखिए, लतिका कट्ट जी जो है, इनका जन्म 1948 में तो जन्म हुआ ही है। फिर इसके बाद ये 1958 से लेकर के 65 तक, पहले हम अब इनके शिक्षा देखते हैं। इनके पिताजी जो है ना, पिता BHU यूनिवर्सिटी में शिक्षक थे। ठीक है, अब देखिए हम इनकी शिक्षा देखते हैं। पहले शिक्षा देखिए, ये शिक्षा जब इनके पिताजी BHU जैसे यूनिवर्सिटी में पढ़ाते हैं तो सिंपल सी बात है, इनका परिवार पढ़ाई को लेकर, शिक्षा को लेकर, एजुकेशन को लेकर बहुत जागृत रहा होगा ना। तो देखिए 1958 से लेकर के 65 तक, 1958 से 65 तक कहां पर? दून विद्यालय। ये कहाँ है भाई? तो ये है देहरादून में। ठीक है, देहरादून में। अब देखिए 1958 से लेकर के 1965 तक ये दून विद्यालय में अपनी शिक्षा प्राप्त करती हैं। इसके बाद 1965 से लेकर के 71 तक BHU, देखिए 1965 से 71 तक BHU में
बीएफए के साथ इन्होंने स्वर्ण पदक प्राप्त किया। ठीक है, ये यहां से जो है बीएचयू में जब पढ़ रही थी, पढ़ने के दौरान इन्होंने बीएफए तो कर रही थी, बीएफए के साथ ही साथ इन्होंने उसी समय स्वर्ण पदक प्राप्त किया था। कौन? यही आपकी हमारी लतिका कट्ट जी। यहां तक ठीक है। देखिए फिर इसके बाद जो है 71 में क्या होता है कि 1971 में इनको मिल जाते हैं इनके पति महोदय, जिनका नाम है बलबीर सिंह कट्ट। कौन? बलबीर सिंह कट्ट। ये मूर्तिकार है। ठीक है, मूर्तिकार। तो इन्हीं के साथ ये जो है इंग्लैंड चली गई। ठीक है, इन्हीं के साथ ये जो है इंग्लैंड चली गई। यहां तक ठीक है। हाँ बिल्कुल। उसके बाद 1971, 81, 91 ये लगातार याद रखिएगा। 1981 में देखिए 1981 में इनको जो है ना ब्रिटिश काउंसिलिंग, बिल्कुल देखिए मैं इन्हें ब्रिटिश काउंसिलिंग फेलोशिप मिला। क्या? फेलोशिप मिला। इसके बाद 1991 में इस्लैंड स्कूल ऑफ आर्ट, कहाँ है भैया? ये है इंग्लैंड में। ठीक है, इंग्लैंड में ग्राफिक शिक्षण हेतु गए। ठीक है, ग्राफिक हेतु गए। यहां तक ठीक है कि ये जो है ग्राफिक हेतु गई। अब इसके बाद जब ये वहां से लौट के आती हैं तो हम इनके शिक्षण देखेंगे। क्या? शिक्षणकार। तो देखिए ये बीएचयू जिसे कहते हैं बनारस हिंदू विश्वविद्यालय और जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय। तो शिक्षण में पहला हम लिख देते हैं बीएचयू प्लस जामिया मिलिया इस्लामिया। ठीक है, विद्यालय में शिक्षण। देखिए इनके बाद में तो सभी कलाकार के नहीं, लेकिन इनके बारे में भाई मैं हाथ जोड़ रहा हूं कि इतनी प्रदर्शनी लगाई है, इतनी रचना इनकी है कि अगर हम लिखाते चलेंगे, समझाते चलेंगे तो 2 घंटे से पहले लतिका कट्ट जी खत्म नहीं होंगे। इसलिए हम बहुत सटीक चीजों को यहाँ पर प्रस्तुत करने का सब प्रयास करेंगे। यहाँ तक ठीक है। अब हम यहाँ पर इनकी जो है प्रतिभा को देख लेते हैं। क्या? प्रतिभा। देखिए ये जो लतिका कट्ट जी हैं इनकी प्रतिभा क्या है। तो पहली बात तो ये मूर्तिकार थी। क्या थी? तो ये थी मूर्तिकार। दूसरा ये थे ग्राफिक कलाकार। ये प्रमुखता थी। ठीक है, मूर्तिकार तो ये प्रमुखता थी, साथ ही साथ ये वुड मतलब लकड़ी वाला काम भी करती थी। क्या? वुड कार्विंग। ठीक है, देखिए मूर्ति होगा, ग्राफिक हो गया, कार्विंग हो गया, प्रिंट मेकर और पेपर मेसी। प्रिंट मेकिंग, प्रिंट मेकिंग प्लस पेपर मेसी में भी इन्होंने काम किया। कौन? लतिका कट्ट जी।
यहाँ तक ठीक है? ठीक है ना यहाँ तक? बिल्कुल। अब देखिए, पहले हम इतना एक बार पढ़ लेते हैं, फिर इसको मिटा देते हैं, फिर हम एक एक चीज लिख लेते हैं। ठीक है? आ रहा है वीडियो में कि नहीं? आ रहा है। बहुत अच्छा कि हमने जो लास्ट लिखा है ये भी आ गया है। तो देखिए, अब हम एक बार देख लेते हैं, जिसके बाद जब हम इनकी मूर्तियों का सिलसिला, इनकी रचनाओं का शुरू करेंगे ना, तो सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा। ठीक है? तो देखिए, लतिका कट्ट जी का जो जन्म होता है 12 मार्च 1948 ईस्वी को गाजियाबाद में होता है। गाजियाबाद उत्तर प्रदेश का एक जिला है। इसी जिले पर एक गाना बना हुआ है, जिला गाजियाबाद, है ना? तो जी बिल्कुल, जिला गाजियाबाद में लतिका कट्ट जी का जन्म होता है। इनके पिताजी जो है BHU, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, मैं पुनः बोल रहा हूं कि बनारस, B से बनारस, S से हिंदू और U से यूनिवर्सिटी, यानी कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से लतिका कट्ट जी ने कुछ पढ़ाइयां भी की थी, लेकिन इनके पिताजी जो है यहाँ पर शिक्षक थे। अब यूनिवर्सिटी में अगर कोई शिक्षक होगा तो सिंपल सी बात है, वो शिक्षित होगा, पढ़ाई को लेकर बहुत वो जागृत होगा, तो उसकी बिटिया भी जागृत होगी, पहली बात। और दूसरी बात, जिसके यहाँ इतने पैसे आएंगे उसके यहाँ चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो, अभी तो पार्टी शुरू हुई है ये ठीक है ना? तो ये सब करेंगे। अभी हम चर्चा करते हैं, बहुत बड़ी बेवड़ी थी, ठीक उसी तरह जिस तरह गोगी सरोज पाल जी थे। ठीक है, चलिए। इसके बाद इनकी जब हम शिक्षण पर नजर डालेंगे तो ये 1958 से लेकर के 65 तक दून विद्यालय में, ठीक है, यहाँ पर इन्होंने अपनी शिक्षा ग्रहण किया। जब यहाँ शिक्षा समाप्त हो गई तो 1965 से लेकर 71 तक BHU विश्वविद्यालय में, जहां इनके पिताजी एक शिक्षक थे, प्रवक्ता थे। ठीक है, BHU से इन्होंने BFA किया। क्या किया? इन्होंने BFA के दौरान ही स्वर्ण पदक प्राप्त किया, यानी कि ये गोल्ड मेडलिस्ट थी। ठीक है, बिल्कुल गोल्ड मेडल प्राप्त किया था। तो सिंपल सी बात भी है कि ये गोल्ड मेडलिस्ट थी। इसके बाद 1971 ईस्वी में बलबीर सिंह कट्ट, देखिए बलबीर सिंह कट्ट जो है ये शांति निकेतन से BHU में आए थे। बिल्कुल, ये शांति निकेतन से BHU में आए थे। तो इन्होंने जब मुलाकात किया ना इनसे, लतिका कट्ट जी से, तो 4-5 लड़कियां थी, स्टूडेंट थे। तो इन्होंने कहा इन बच्चों की, तुम लोग सुबह सुबह मेहनत किया करो, सुबह सुबह काम किया करो, मूड बहुत अच्छा रहता है। तो उनका बात उन्होंने मानी थी। अभी हम आगे चर्चा करेंगे। तो 1971 में बलबीर सिंह कट्ट जी के साथ ही जो है इंग्लैंड चली जाती हैं। भाई मैं इनके पति भी लिख दूं यहाँ पर, नहीं तो आप लोग बवाल कर दोगे, गरीब आदमी को मार दोगे। ठीक है, इनके पति थे बलबीर सिंह कट्ट, बलबीर सिंह कट्ट। ठीक है, ये इनके पति महोदय जी हैं। ठीक है, इसके बाद 1981 में ब्रिटिश काउंसिलिंग का इन्हें फेलोशिप मिला। क्या मिला? फेलोशिप, जिसे हम छात्रवृत्ति कहते हैं, वजीफा कहते हैं। और 1991 में स्लेट स्कूल ऑफ आर्ट इंग्लैंड में इन्होंने ग्राफिक कला सीखे। कौन? ये दोनों। देखिए यहाँ पर मूर्तिकार बलबीर सिंह कट्ट जी के साथ चली जाती है ना, तो यहीं पर जो है दोनों लोग आए थे। यहाँ तक ठीक है। अब आप एक चीज देख रहे होंगे कि जो 71 है ये इनकी लाइफ में बहुत अच्छी चीज है। देखिए यहाँ 71 में ये स्वर्ण पदक मिला था, और इसी 71 में इनके साथ ये इंग्लैंड चली जाती हैं। फिर इसी के 10 साल बाद 81 में फेलोशिप मिला। फिर 10 साल बाद ये इंग्लैंड की शिक्षा लेने चली जाती हैं। ठीक है, अब देखिए ये BHU और जामिया मिलिया इस्लामिया विद्यालय में शिक्षण का कार्य किया। साथ ही हम इनकी प्रतिभा अगर देखते हैं तो ये एक प्रसिद्ध मूर्तिकार थी। देखिए इनके विषय में ये जन्म तिथि और लतिका कट्ट जी क्या थी बहुत पूछा जाता है। ठीक है, तो ये मूर्तिकार थी, ग्राफिक कलाकार थी, वुड कार्विंग और पेपर मेसी के साथ साथ प्रिंट मेकिंग में भी ये बहुत प्रशिक्षित थे। ठीक है, अब हम इसे मिटाना चाहेंगे और आगे की चीजों को जो है बताना चाहेंगे। देखिए आप आराम से पढ़ते हुए चलिए, एक एक चीज पढ़ते हुए चलिए। देखिए जब हम कोई चीज सीखते हैं, हर एक चीज की सीखने की उम्र होती है, और हर एक चीज की उम्र होती है तो हर एक चीज क्रमगत चलता है। जैसे हम लोग एक कक्षा 1 पास किए, 5 पास किए, 10 पास किए, BA किए, MA कर रहे हैं,
ठीक है, ऐसे हम 2 साल हुए, 5 साल हुए, 10 साल हुए, 20 साल हुए, 25 साल हुए, यानी क्रमगत हम लोग बढ़ते हैं। वैसे शिक्षा भी है, एक दिन की चीज नहीं है, ये क्रमगत प्राप्त करने वाली चीजें हैं। अब हम इनके मूर्ति देखते हैं, इनकी शिल्प, मूर्ति शिल्प। ठीक है, अब हम देखेंगे इनके मूर्ति शिल्प। अब सिलसिला जारी है। अब देखिएगा कि ये कितनी परिश्रम करने वाली स्त्री थी। ठीक है, पहले तो ये जो है गांधी परिवार, ठीक है, गांधी परिवार की आवछ प्रतिमा, ठीक है, जिसे पोर्ट्रेट भी कहते हैं, आवछ प्रतिमा, ऐसे भी आवछ लिखा जाएगा। ठीक है, आवछ प्रतिमा। देखिए इसमें आवछ प्रतिमा में ये राजीव गांधी, कौन, राजीव गांधी, नेहरू व इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी, इंदिरा गांधी का इन्होंने ये प्रतिमा बनाया हुआ था। यहां तक ठीक है। अब देखिए इसके बाद सबसे अच्छी चीजें देखिए, अर्थी। एक एक शब्द आप समझते हुए चलिएगा बहुत आराम से। बनारस जो एक धर्म नगरी है, तो बनारस में जहां पर मूर्ते जलाए जाते थे, जहां पर इस शरीर का अंतिम यात्रा रहता है, तो वहां पर ये लतिका कट्ट जी आया जाया करती थी। तो ये जब एक अर्थी पर व्यक्ति को अंतिम यात्रा में जब लेकर जाते थे, तो जब ये उस अर्थी को देखती थी तो इनका मन बहुत विचलित होता था। अगर कोई नॉर्मल स्त्री होती तो वो वहां से भाग जाती, लेकिन लतिका कट्ट जी जैसी साहसी बहादुर लड़की कैसे भागेगी? ऊपर से जो कलाकार हो तो बातें तो हो ही जाती ना। तो इन्होंने जो है अर्थी को जब देखा तो इन्होंने पेपर मेसी प्लस बांस, देखिए पेपर मेसी प्लस बांस से इन्होंने अर्थी बनाया। क्या अर्थी बनाई? किसने? यही कौन? लतिका कट्ट जी। इसके बाद इन्होंने डेड डॉग, डेड डॉग, ठीक है, इसके बाद इन्होंने डेड डॉग बनाया। अब देखिए सारी रचना इनकी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कैसी? मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसी के साथ इन्होंने सबसे अच्छा ये जरूर लिख लेना कि इन्होंने राम किंकर बैज की शिल्प, देखिए ये राम किंकर बैज की शिल्प बनाने के लिए जो है अपनी बातों को प्रस्तुत करती हैं। तो राम किंकर बैज, यूं मान लीजिए कि राम किंकर बैज से इनका बहुत अच्छा लगाव था। एक प्रेम जो नहीं होता, ऐसे प्रेम होता जैसे सब लोगों का होता कि हाँ ये बहुत अच्छे आदमी हैं, या वो बहुत अच्छी औरत है, वो बच्चे बहुत अच्छे, ऐसे ही ये राम किंकर बैज जी को बहुत प्रेम करती थी। बहुत अच्छा व्यक्तित्व के धनी थे, इनको बहुत अच्छा जानती थी, पहचानती थी। तो इन्होंने राम किंकर बैज जी के शिल्प बनाने के लिए जो है, ठीक है, इन्होंने अपना विचार रखा। तो राम किंकर बैज जी ने साफ साफ मना कर दिया कि ये पतली सी लड़की, ठीक है, ये पतली सी लड़की इतनी मिट्टी को कैसे गूंदेगी?
इसके जो चेहरे हैं ना, जो चेहरे की लालिमा है ना, जब ये मिट्टी गूंदने लगेगी ना तो लालिमा झुर्रियों में बदल जाएगी। इतनी कड़ी मेहनत करना पड़ता है, वो भी मिट्टी जैसे। इतनी मिट्टी में नहीं बनती मूर्तियां, इतनी मिट्टी को जो है उससे एकदम बालू करके, यानी कि एकदम बारीक करके उसे पानी डाल के उसे मसला जाता है, 3-4 बार मसला जाएगा, उस योग्य बनाया जाएगा कि जो स्त्री आटे की लोई नहीं गोद पाती हैं, 2 रोटी खाना बनाना होता है, तो उनसे इतनी ढेर सारी मिट्टी गूंथने की क्या कल्पना किया जाए। ये मैं नहीं कहता, राम किंकर बैद जी कहते हैं कि ये पतली सी लड़की किस तरह से माटी को गूंद कर और मेरा पोर्ट्रेट बनाएगी। तो इन्होंने कहा राम किंकर बैद जी से कि नहीं, मैं बनाऊंगी। इन्होंने कहा सर आप इस पतली सी लड़की का कमाल देखिएगा। बहुत मानने मनाने के बाद राम किंकर बैद जी सहमत होते हैं कि ठीक है, मैं बैठता हूं, तुम बनाओ। तो राम किंकर बैद जी जब बैठ जाते हैं तब भी इनको विश्वास नहीं होता है कि ये लतिका कट्ट जी जो पतली सी लड़की है 2 हड्डी की, ये मेरा मिट्टी से गूथा हुआ शिल्प बनाएगी। लेकिन इन्होंने जब देखा कि लतिका कट्ट जी बहुत भाव के साथ, बहुत उतावलेपन से, बहुत खुशी होकर कि आज मैं राम किंकर बैद जो आधुनिक कला के मूर्तिकार हैं, आधुनिक कला के जनक हैं, हम इनका शिल्प बनाएंगे। इस खुशी में जब लतिका कट्ट जी मिट्टी को तैयार करके ला करके उसको पटरे पर ऐसे पटकी, इतनी सी मिट्टी पटकी, तब राम किंकर बैद जी को विश्वास हो गया कि ये बिटिया अब बनाकर ही मानेगी। तो बनाने के दौरान जो है, देखिए एक एक चीज लिखा हुआ है, एक एक चीज जो है आपको पूछा जा सकता है, याद आएगा, तो इसलिए आप सुनते हुए चलिएगा। जब लतिका कट्ट जी मिट्टी को लाकर ऐसे पटरे पर रखी ना, तब राम किंकर बैद जी को विश्वास हुआ कि ये बिटिया अब मुझे बनाकर ही मानेगी। फिर जब बना रही थी तो राम किंकर बैद जी हर 10-10 मिनट पर, झोपड़ी थी, घर थी, उसके अंदर जाते थे, फिर आते थे, बैठते थे, फिर जाते थे, फिर आते थे। लतिका कट्ट जी जान गई कि ये जो है अंदर शराब पीने जाते हैं। तो एक बार देखा, 2 बार, उसके बाद लतिका कट्ट जी ने कहा सर मैं जानती हूं कि आप अंदर शराब पीने जाते हो, एक काम करो कि बाहर ले आओ शराब, एक पैक आप भी मारो, एक पैक मैं भी मारूं, क्योंकि यहाँ राजस्थान में, ठीक है, क्योंकि यहाँ राजस्थान में शराब बंदी है, जल्दी से मिलती नहीं, इसलिए हम लोगों को बहुत दूर जाना पड़ता है पीने के लिए, ड्रिंकिंग के लिए, इसलिए ले आओ, एक बोतल हम भी पिए, एक बोतल आप भी पियो, ठीक है। फिर बैठ गया, उन्होंने कहा नहीं बिटिया ठीक है, मैं बैठता हूँ, अब मैं नहीं अंदर जाऊंगा। फिर राम किंकर बैद जी अपने जीवनी की जो बीती हुई कहानियां एक दूसरे को बताते थे और इधर लतिका कट्ट जी बनाती थी, और इस कहानी सुनने सुनाने के दौर राम किंकर बैद जी का शिल्प तैयार हो गया। अब ये तो कहानी रही, आप ना भूलो, इसलिए मैं छोटा सा यहीं पर लिखा दूंगा कि लतिका कट्ट कहती हैं, लतिका कट्ट जी कहती हैं कि 2 पैक, ठीक है, 2 पैक नहीं, 1 पैग, ठीक है, 1 पैग आप लगाओ, 1 पैग मैं, 1 पैग मैं, बस। अब इसी इतना से आपको पूरी पूरी कहानी याद आ जानी चाहिए कि अगर आप
को पूरी कहानी याद आ गई तो मतलब आपका दिल दिमाग सब अच्छे से काम कर रहा है। यहाँ तक ठीक है? ठीक है ना? अब इसके बाद सोमनाथ होर, देखिए इसके बाद ये सोमनाथ होर। सोमनाथ होर जी के चेहरे पर बहुत मार्मिकता, सज्जनपन और बहुत हृदय स्पर्शी भाव को इनके चेहरे पर परिलक्षित करती हैं, लेकिन इनकी आंखों में बेचैनी दिखती है। ये भी लिखिए। चलिए देखिए सोमनाथ होर, ठीक है, इनका बनाए हैं। इनके स्वभाव सज्जन व भाव सकारात्मक, था। ठीक है, भाव तो सकारात्मक था, लेकिन आंखों में, कहा, लेकिन आंखों में बेचैनी परिलक्षित होती है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार शाहजहां का अंतिम दिन, जिस तरह शाहजहां, हो सकता है आपको मालूम हो या ना मालूम है, मैं बता देना उचित समझता हूं। जिस प्रकार शाहजहां का अंतिम दिन रचना में आनंदनाथ जी की एक पुत्री थी, उसका निधन हो जाता है, तो जिस तरह एक पुत्री की मृत्यु पर पिता के ऊपर जो वज्राघात होता है, वही भाव जो है उनके शाहजहां, आनंदनाथ जी शाहजहां के अंतिम दिन में जब जो चित्र, उनके आंखों में वही दुख परिलक्षित होता है। इसके साथ ही साथ वो मंसूर ने जो बाज पक्षी बनाया था, उसकी आंख में आतंक दिखाया गया था। उसी तरह से सोमनाथ होर जी के आंखों में बेचैनी परिलक्षित होती है। जो इन्होंने बनाया था उसमें आंखों में बेचैनी परिलक्षित होती है। साथ ही इन्होंने सती नामक श्रृंखला बनाई थी। क्या श्रृंखला बनाई थी? क्या? सती। एक सती आपके कौन बनाए हैं? नंदलाल बोस भी बनाए, लेकिन ये वो वाली सती नहीं है। देखिए वो जो सती बनाए हैं वो भगवान शिव की पहली पत्नी जो सती थी उनको बनाए हैं, लेकिन इन्होंने जो सती बनाई हुई है ये उस स्त्री को दिखाई हुई है कि जो अपनी मर्यादा भाव को बचाने के लिए जलती हुई आग में अपना जौहर जो है दिखाती है। राजस्थान की उस समय की बात है। कब? राजस्थान की उस समय की बात है जब मुगल लोग इन राजपूतों की रानियों को अपनाना चाहते थे, लेकिन वो अपने तन के एक कपड़े को नहीं छूने दिया, बल्कि आग, दहकती हुई आग में कूदना पसंद की थी। ये वो सती है। तो ये चर्चा करती हैं कि रूप कुंवर सिंह की पत्नी जो सती हो गई थी, क्या रूप कुंवर की पत्नी जो सती हो गई थी उसमें, ठीक है, उसमें क्या उचित था? ये प्रश्न, इसमें एक प्रश्न भी दिखता है कि उसका आग में कूदना क्या उचित था? एक स्त्री के लिए क्या ये आत्महत्या नहीं है? ये भाव लतिका कट्ट जी सती नामक जो शिल्प बनाया था उसमें दिखता है। तो चलिए हम बता रहे हैं चीजों को, इसलिए शॉर्टकट में एक दो शब्द लिख दे रहे हैं जिससे आपको पूरी कहानी परिलक्षित हो जाए। ठीक है, देखिए
तो इन्होंने रूप कुंवर सिंह, ठीक है, रूप कुंवर सिंह की पत्नी थी। तो इन्होंने इसमें कहा है कि यह आत्महत्या नहीं है, यह स्त्री का अपमान। ठीक है, क्वेश्चन मार्क में लगा दे रहा हूं कि आप पूरा आप समझ जाना। साथ ही साथ इन्होंने कहा है, ठीक है, साथ ही साथ इन्होंने कहा है कि इसमें एक स्त्री को लोग इस तरह से घेरे हुए रहते हैं, एक अबला एक स्त्री को, मान लो ये एक कोई स्त्री है तो इसको लोग इस तरह से घेरे हुए रहते हैं ना, ठीक है, इस तरह से लोग घेरे हुए रहते हैं जैसे इसका शिकार करना चाहते हो। तो देखिए स्त्री को पुरुष घेरे रहते हैं जैसे शिकार करना हो। ये साफ साफ कहती हैं कि भाई एक स्त्री को पुरुष चारों तरफ से इस तरह से घेरे रहते हैं कि कौन कब पाए कब उस पर झपट्टा मार दे। जो स्त्री के लिए पुरुष इतने लालायित होते हैं, एक समय तो यह रहता है और एक समय रहता है कि उसको उसके पति के न रहने पर क्या उसका सती होना उचित है एक स्त्री के लिए? देखिए, इसका उत्तर हमारे पास भी नहीं है। मैं अपना खुद का ओपिनियन दे रहा हूं, विचार व्यक्त कर रहा हूं कि इसका उत्तर मेरे भी पास नहीं है। इसलिए नहीं है क्योंकि देश, काल और परिस्थिति, ये तीन चीज पर लागू होते हैं। हर एक घटना, परिघटना, हर एक चीज इस तीन चीज पर, देश, काल और परिस्थिति पर लागू होता है। जैसे कुंवर सिंह की जो पत्नी थी, ठीक है, कुंवर सिंह की जो पत्नी थी, यहां वो अपने आप को सती इसलिए की क्योंकि मुगल लोग अत्याचार कर रहे थे, उनकी सुंदरता पर मोहित होकर उन्हें झपट्टे मारे। भूखे शेर नहीं, गीदड़ को, उन लोगों को शेर थोड़ी थे, गीदड़ थे, भेड़िए। तो जिस तरह एक भेड़िया झपटता है एक मेमना को, उसी तरह से जो है जब इज्जत की बात आती है, शोहरत की बात आती है, तो भारत की स्त्रियां अपना जान देना प्राथमिकता समझती हैं और होनी भी चाहिए। तो यहां तो इनकी समझ से तो ठीक की, अगर इस दृष्टि से देखा जाए तो अच्छी बात है भाई, अगर मेरी इज्जत ही नहीं रहे तो मैं जिक्र क्या करूंगी। और वहीं इन्होंने कहा कि एक तो ये स्थिति बनती है, और जब सती प्रथा चलती थी तो स्त्रियां, मान लो जैसे कोई स्त्री है वो सती होना नहीं चाहती थी, तो समाज के लोग ताने माने मार के उसे जबरदस्ती सती कर देते थे, उसी जलती लाश में फेंक देते थे। तो देखो, दो तरह से बात हो गई। तो लतिका कट्ट जी यही चीज कहती हैं कि क्या ये स्त्री का सती होना आत्महत्या नहीं है? क्या इनका सती होना उचित है? ये चर्चा जो है, इनके जो चित्र देखोगे आपके मन में वो मनोभाव आएगा। और साथ ही साथ कहती हैं कि स्त्री को पुरुष ऐसे घेरे रहते हैं जैसे उन पर झपट्टा मारना हो, जैसे उनका शिकार करना हो। यह हो गया। अब इसी के साथ ही साथ इनकी जो और रचना है, एक है मणिकर्णिका। क्या? एक है मणिकर्णिका, ठीक है, इनकी रचना है मणिकर्णिका। मणिकर्णिका के साथ ही साथ स्टॉप द वार, ब्लेडी वार, स्टॉप द ब्लेडी वार, मतलब ये खूनी लड़ाई बंद करो। स्टॉप मतलब बंद करो, ठीक है, ब्लेडी मतलब खूनी, वार मतलब लड़ाई। तो ये खूनी वार जो तुम लोग लड़ाई कर रहे हो, ये सब भैया बंद कर दो। इसी के साथ ही साथ ये NSDAP
बेंद्रे, ठीक है, ये एन.एस. बेंद्रे का भी पोर्ट्रेट बनाई थी। पोर्ट्रेट मतलब शिल्प, आप समझना, ठीक है। और ग्रोथ, क्या, ग्रोथ के साथ साथ लैंडस्केप, लैंडस्केप, इनकी जो है ये रचनाएं हैं। यहां तक ठीक है कि ये इनकी रचना है। अब देखिए, मैं इनके पुरस्कार या प्रदर्शनी के विषय में कुछ भी नहीं बताऊंगा, क्योंकि भैया 25 से 30 इनके जो है वो है प्रदर्शनियां हैं, और कोई ऐसी शहर नहीं है या जहां इनकी प्रदर्शनी ना लगी हो। तो मैं ये चीजें जो है 2 पेज में है इनकी प्रदर्शनी, तो मैं जब थ्योरी का क्लास करूंगा ऐसे रिकॉर्डिंग तो उसमें ऐड कर दूंगा, आप देख लेना, इसी के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वो मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन इन्होंने बनारस में, इंपॉर्टेंट लगा लेना, बनारस में, ठीक है, कहाँ, बनारस में ये एक स्टूडियो, ठीक है, बनारस में स्टूडियो खोली थी, किस नाम से, तो वो था बट छाया, सॉरी वृक्ष छाया, वृक्ष छाया नाम का इन्होंने स्टूडियो खोली थी। तो ये रहा जो है, और अभी प्रेजेंट टाइम ये जो है दिल्ली में निवास कर रही हैं। कहाँ, दिल्ली में। तो ये कुछ तथ्य रहा इनके विषय में। अब लगे हाथ में ये भी बता दो, मैं वहां शिक्षण में नहीं बता पाया था। देखिए चीजें क्या होती है ना, कि एक समय होता है और उस समय पर चीजें अपने आप याद आने लगती है। तो देखिए मैं वहां भूल गया था, तो यहाँ याद आ गया, मैं बता दूं कि जब ये गई थी बीएचयू में, पहली बात तो इनके पिताजी वहां पढ़ाते ही थे, लेकिन जो इनके शिल्पकार थे, गुरुजी थे, उन्होंने कहा कि नहीं, लड़कियों के लिए मूर्ति कला है ही नहीं, नहीं तुम्हें करना ही नहीं, जाओ यहाँ से, तुम्हें नहीं करना। तो इन्होंने कहा सर मैं करूंगी। एक तो ये हमारे जैसे एकदम दुबली पतली थी ऐसे, तो कोई करने नहीं देता था, भैया मर जाएगी बिटिया, तो इतनी मेहनत करती है, इतनी मेहनत की काम है। तो इन्होंने वाइस प्रिंसिपल जी के पास गई और बोली सर मैं करूंगी, मैं क्यों नहीं कर सकती, मैं मूर्ति क्यों नहीं बना पा सकती। उन्होंने कहा कि बिटिया जब छीनी हथौड़ी लेकर पत्थर में खट 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 मारोगी ना हथौड़ी, तब पत्थर नहीं टूटने वाला, ये जो खूबसूरत त्वचा है ना, इसमें झुर्रियां आ जाएंगी, हाथ लाल हो जाएगा, कट जाएगा, हाथ में झलके पड़ जाएंगे, ये सब कहा। लेकिन इन्होंने बिल्कुल नहीं माना। इन्होंने कहा सर मैं उसी तरह मेहनत करूंगी जिस तरह एक मजदूर पूरे पसीने से लथपथ हो, और ऐसे करके जब छींटा मारता है ना, तो जो सुख प्राप्त होता है ना, वो सुख मैं अनुभव करूंगी और मैं मेहनत करूंगी, ऐसा लटका कट्ट जी ने कहा था। तो देख लीजिए मूर्ति शिल्प, ठीक है, क्या मूर्ति शिल्प में इन्होंने गांधी परिवार की आवच प्रताड़ना, जिसमें राजीव गांधी, नेहरू और इंदिरा गांधी, क्या इंदिरा, ठीक है, इंदिरा गांधी, आप लोग अपने हिसाब से लिख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद आर्थिक रचना बनाई जो पेपर मेसी से थी, ठीक है, पेपर मेसी और बांस। उसके बाद डेड डॉग है, राम किंकर बैच का हमने कहानी बताया ही, जो कुछ था कि अल्लाह और साथ दोनों मिलकर पीते हैं, क्या अकेले अकेले पिया था। सोमनाथ होर का बहुत स्वभाव सज्जन है, बहुत अच्छे से बनाई थी, लेकिन उनकी आंखों में जो है बेचैनी दिखाई हुई है। सती में कुंवर सिंह की पत्नी के बारे में कहती है कि ये सती होना क्या आत्महत्या नहीं है। तो इनके जो शिल्प हैं वो प्रश्न आज तक करते हैं, आज तक कोई जवाब नहीं दे पाया। और इन्होंने कहा कि स्त्री को जिस प्रकार पुरुष घेरे हुए रहते हैं, मानो कि जैसे वो शिकार करना चाहते हो, भेड़िया हो। साथ ही साथ इनकी मणिकर्णिका रचना है, स्टॉप द ब्लेडी वार, ये 2004 में बनाए थे, ठीक है, 2004 में। एन.एस. बेंद्रे का भी पोर्ट्रेट यानी कि शिल्प ही है, और ग्रोथ लैंडस्केप। साथ ही साथ बनारस में इन्होंने छायाब्रिक नामक स्टूडियो खोला था। तो कैसा रहा दोस्तों ये लटका कट्ट जी के विषय में। तो चलते हैं हम आगे बात करते हैं अच्छे से। टेक केयर।